भाई नमाज हिंदुस्तान के बासी हैं, मुस्लिम भी और हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी, सभी धर्मों को मिला करके हिंदुस्तान बना है, न कि किसी बाप की बकौती हिंदुस्तान। योगी जी तो हमारे फिल्म पे ध्यान देते हैं, गांजा पी के मस्त रहते हैं, क्या पूछना उनको, अपने में मस्त रहते हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सदियों से एकता बरकरार थी, आज भी बरकरार है। तस्वीर केवल ये बीजेपी वाले फैलाते हैं और कोई नहीं। आपको कहीं आप घूम करके पता कर लीजिए, कहीं एक व्यक्ति नहीं ये कहेगा। जैसे हमारे यहाँ मंदिर पे माला मुस्लिम भाई बेचते हैं, मुस्लिम भाई भगवान का कपड़ा सिल के देते हैं, तो हम कैसे मान लें जो कि ये नफरत आपस में। चुनाव आ रहा है, हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो उनकी रोटी रोजी बंद हो जाएगी। तो लोग मुगलों को बदनाम करते हैं, मुगलों से ज्यादा ये मंदिरों को ढाया है, मंदिरों को तोड़ा है। अयोध्या में अभी कितने मंदिर तोड़े जाएंगे आप लोग देखेंगे। ये तो बीजेपी और आरएसएस का एक जुमला है। केवल बीजेपी खतरे में है और आरएसएस खतरे में है, न कभी हिंदू खतरे में था, न कभी मुस्लिम खतरे में था, न है न रहेगा। हिंदू थोड़ी ना हम लोग सनातनी हैं, हम लोग सनातन को मानने वाले हैं, न कि हिंदू हैं। विश्व में इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे बड़ा प्रधानमंत्री झूठा नरेंद्र मोदी जी होंगे और साधु होकर के योगी जी सबसे बड़े झूठे मुख्यमंत्री होंगे। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। अयोध्या में करतरिया बाबा के आश्रम में हैं और हमारे साथ महंत रामदास जी हैं और महंत आनंद जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। जिस तरीके से देश में जो नफरती घटनाएं सामने आ रही है, कुछ दिन पहले जो है कि नमाज को के रोक के लिए जो कपिल मिश्रा जिस तरीके से मैदान में उतर गए थे, नमाज को रोका गया और वहाँ पे जो गोवर्धन की पूजा की गई, तमाम घटनाएं। और जिस तरीके से जंतर मंतर पे एक समुदाय को काटने की बात जो कही गई, नारे लगाए गए, तो उस तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आखिर कैसे देख रहे हैं देश का जो माहौल है वो किस तरफ जा रहा है, नमाज को रोका जा रहा है, आप कैसे देखते हैं तमाम मामलों? ये देखिए, चुनावी सरगर्मी है, इसलिए बीजेपी वाले नफरत फैलाना चाह रहे हैं। भाई इबादत कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हमारे यहाँ आकर के वो कर सकता है, हम उसके यहाँ जा कर के कर सकते हैं। ये तो एक चुनावी स्टैंड है बीजेपी वालों का, आरएसएस वालों का। मतलब वो नमाज वहाँ पढ़े तो आपको आपत्ति नहीं? नहीं, हमें क्यों आपत्ति है भाई। लेकिन कपिल मिश्रा को तो आपत्ति है। अरे कपिल मिश्रा बीजेपी के आरएसएस के वर्कर हैं, तो इसलिए उनको नफरत है। इसलिए तो आप मानते हैं कि नमाज की जगह गोवर्धन पूजा नहीं होनी चाहिए? अगर नमाज हो रहा है तो ये आपसी दंगे भड़क। देखिए, अगर गोवर्धन पूजा जहां हो रहा है उस जगह पे नमाज किया जाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं, ये गलत है। अगर कहीं नमाज पढ़ा जा रहा है, वहां जाके हम सत्यनारायण भगवान का पूजा करें या गोवर्धन पूजा करें, ये भी उचित नहीं है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। घटना मानते हैं कि निंदनीय है, गलत है? बिल्कुल निंदनीय है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। तो आपको नमाज से, अजान से दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि इससे जो देश पूरा प्रीत है, नमाज जिस तरीके से सड़क पे हो रही है, कहीं हो रही है। भाई नमाज हिंदुस्तान के बासी हैं, मुस्लिम भी और हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी, सभी धर्मों को मिला करके हिंदुस्तान बना है, न कि किसी बाप की बकौती हिंदुस्तान है। सारे धर्मों का ये है और हिंदुस्तान में सारे धर्म के लोग आज से नहीं रह रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं। और सबका हक है अपने अपने धर्म का, अपने अपने हिसाब से सबको अपना। हम हिंदू हैं तो भगवान श्री राम का पूजा कर सकते हैं, कृष्ण का कर सकते हैं। मुस्लिम हैं वो अपने अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, हमें क्या आपत्ति हो सकती है? आप जिस तरीके से नमाज के समर्थन में खड़े हो गए कि नहीं नमाज होगा, हमें कोई आपत्ति नहीं, फिर तो आपको हिंदू विरोधी बता दिया जाएगा। तो भाई आरएसएस कुछ भी बता सकती है। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग कुछ भी बता सकते हैं कि आप जो मुस्लिमों के पक्ष में, कि भाई वो हमारे देश के वासी हैं, हमारे छोटे भाई हैं, तो उनका भी हक है नमाज पढ़ने का। हमारा हक है जो हम अपना मंदिरों में घंटी बजाएंगे, घड़ियाल बजाएंगे, शंख बजाएंगे, वो अपने तरह से नमाज पढ़ेंगे, अपना इबादत करेंगे, उसमें हमें क्यों आपत्ति हो? आप नहीं कहेंगे पाकिस्तान जाओ, नारा नहीं लगाएंगे? नहीं, पाकिस्तान जो हमारा, पाकिस्तान क्यों हिंदू मुस्लिमों को भेजेंगे भाई? लोग तो कह रहे हैं ना, बीजेपी के जो कपिल मिश्रा है वहाँ, उनकी भीड़ में नारा लगता है कि पाकिस्तान जाओ, बांग्लादेश जाओ। भाई कपिल मिश्रा जी के लोग उन्माद फैला रहे हैं। चुनाव आ रहा है, हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो उनकी रोटी रोजी बंद हो जाएगी। अयोध्या की लेकिन जो तस्वीर दिखाई जाती है वो तो हिंदुत्व और भगवा इस तरीके से तस्वीर दिखाई जाती है। यहाँ आप लेकिन आपसी प्रेम की जो बात कर रहे हैं, ये कैसे? बिल्कुल आपसी प्रेम है। अगर यहाँ पे अगर ईद होता है तो हम हिंदू भाई और यहाँ के लोकल हिंदू गृहस्थ जो हैं वो लोग, संत बहुत यहीं पे चुनाव, अरे वो मुकदमा चल रहा था तो इकबाल अंसारी के पिताजी जो है एक साथ और महाराज जी जो है, दोनों लोग मुकदमा लड़ने एक साथ जाते थे, एक रिक्शा पे बैठ के। रामचंद्र परमहंस जी महाराज और
दोनों लोग मुकदमा लड़ने जाते थे, ऐसी ये धरती है। और हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं। अगर दिवाली है, होली है, तो वो लोग भी हम लोगों को फेसबुक, व्हाट्सएप व्यक्तिगत आके बधाई देते हैं, गले मिलते हैं। तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं माना जाता है ना कि भी इनकी सरकार में हिंदू जो है वो सुरक्षित है, पहले गुंडागर्दी होता था हिंदुओं के साथ, मुकदमे लगते थे। देखिए, ये तो बीजेपी और आरएसएस का एक जुमला है। केवल बीजेपी खतरे में है और आरएसएस खतरे में है। न कभी हिंदू खतरे में था, न कभी मुस्लिम खतरे में था, न है न रहेगा। ये लोग केवल एक प्रोपोगंडा करते हैं, हिंदू और मुस्लिम करके वोट लेना चाहते हैं। ये केवल ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम का करते हैं और विकास पे नहीं ये बात करेंगे। आप मुसलमानों को राष्ट्रवादी मानते हैं कि राष्ट्र? क्यों नहीं, मुस्लिम राष्ट्रवादी, मुस्लिम लड़ा है। अशफाकुल्लाह खां जी लड़े हैं, फांसी हुआ है। और APJ अब्दुल कलाम जी हैं जो इतना बड़ा मिसाइल मैन जिनको कहा जाता है। तो हम कैसे मान लें? मौलाना आज़ाद जी थे, तो हम कैसे मान लें कि वो राष्ट्रवादी नहीं हैं? लेकिन उन्हें मुस्लिम की जिस तरीके से आबादी बढ़ी उसे तो खतरा बताया जा रहा है। मोहन भागवत खतरा बता रहे हैं। अरे मोहन भागवत तो खुद जो देश के लिए खतरा है। मोहन भागवत खतरा? मोहन भागवत खुद देश के लिए खतरा है। ये क्या बयान दे रहे हैं? हाँ, मोहन भागवत खुद देश के लिए खतरा है। वो किस संवैधानिक पद पे हैं जो आज Z+ का सुरक्षा लेके घूम रहे हैं? हिंदुस्तान का जो उनमें कम से करोड़ों करोड़ रुपया उनके महीना खर्चा है उनके ऊपर, वो न सांसद हैं, न देश के प्रधानमंत्री हैं, न देश के मुख्यमंत्री हैं, न रक्षा मंत्री हैं। तो क्यों इतना सुरक्षा? हिंदू हृदय सम्राट माने जाते हैं, इतनी बड़ी सेना उनकी है। हिंदू हृदय सम्राट कैसे हो गए भाई? हम हिंदू हैं, उनके नाते हम जाने जाते हैं। हम तो सनातनीय हैं, हम तो सनातन के नाते जाने जाते हैं। हिंदू तो एक मुगलों की दिए हुई गाली है हिंदू शब्द। हिंदू थोड़ी ना हम लोग सनातनीय हैं। हम लोग सनातन को मानने वाले हैं, ना कि हिंदू हैं। और वो लगभग जब से देश आज़ाद हुआ तब से वो मोहन भागवत वहाँ नागपुर में RSS कार्यालय पर कभी तिरंगा नहीं फहराए हैं। अब पता नहीं इस समय बीजेपी की सरकार है, फहरा रहे हैं कि नहीं फहरा रहे हैं। मुझे तो मुसलमान की आबादी जिस तरह बढ़ी है, आपको खतरा नहीं लगता? नहीं, हमें कोई खतरा नहीं है भाई। मुस्लिम की आबादी बढ़ रही है, हिंदू की आबादी बढ़ रही है। जो इसको हिंदू कहते सनातनी, OBC इस मूल निवासियों की आबादी बढ़ रही है। एक बड़ी बयान दिया अयोध्या में रह करके कि अगर नमाज पढ़ना हो तो आप यहाँ कर नमाज पढ़ लें, हमारे पास एकदम। हमारे यहाँ 2002 में या 3 में, मुझे क्लियर डेट नहीं मालूम है, महंत ज्ञानदास जी महाराज ने अपने आश्रम पर बुला करके मुस्लिम भाइयों को नमाज पढ़ाया था। और उनके यहाँ जा करके हनुमान चालीसा और कीर्तन हुआ था बाबू टेलर जी के यहाँ, जो यहाँ के मुस्लिम हैं। तो हम कैसे मान लेते हैं जो कि हिंदू खतरा में है या मुस्लिम खतरा में है? विश्व में इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे बड़ा प्रधानमंत्री झूठा नरेंद्र मोदी जी होंगे और साधु होकर के योगी जी सबसे बड़े झूठे मुख्यमंत्री होंगे। एक संत हैं, सेवा के भाव से। सेवा के भाव से कहाँ? वो तो खुद अपना मुकदमा, उनके ऊपर गुंडा एक्ट कौन 307 क्या क्या धारा लगा था, उनके ऊपर खुद लगा था। और वो अपना मुकदमा, पहली इतिहास है कि इतिहास गवाह है कि पहला मुख्यमंत्री ऐसा हुआ भारत का जो अपना सारा मुकदमा वापस ले लिया। ये अभी तक पूरे भारत के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री नहीं किया है कि अपना मुकदमा वापस ले। आपको नहीं लगता है कि पाकिस्तान जो नारे हैं वो सही है या गलत है? क्या लगता है जो पाकिस्तान जाओ मुसलमानों को कहा जाता है? नहीं, मुसलमानों को तो पाकिस्तान जाने के लिए कहते हैं, अपने खुद बिना बताए चले जाते हैं पाकिस्तान लंच करने के लिए। मोदी जी खुद पाकिस्तान चले जाते हैं। विदेश नीति मजबूत करने जाते हैं, तमाम देश विदेश नीति मजबूत करने चाहते हैं, तो क्यों अपने वहाँ पे आप विदेश नीति मजबूत कर रहे हैं? और यहाँ के हमारे जो भाई हैं मुस्लिम भाई, उनको आप जो है बांटना चाहते हैं, उनको आप जो है पाकिस्तान भेजना चाहते हैं। ये गलत नीति है ना। आप वहाँ पे जो है विदेश नीति मजबूत कर रहे हैं और यहाँ के मुस्लिम भाइयों के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार करेंगे तो ये नहीं होना चाहिए। सब एकता बरकरार रहनी चाहिए। बिल्कुल। सभी यहाँ के सभी मजहब के लोग हैं, यहाँ सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सभी धर्मों के लोग हैं। अयोध्या की दिखाई जाती है, कट्टरता दिखाई जाती है, चाहे हिंदुत्व को लेकर चाहे तमाम मुद्दे को लेकर। क्या लगता है कि ये तस्वीर अयोध्या की कुछ और है? यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता अभी भी बरकरार है? यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सदियों से एकता बरकरार थी, आज भी बरकरार है। ये तस्वीर केवल बीजेपी वाले फैलाते हैं और कोई नहीं। आपको कहीं आप घूम करके पता कर लीजिए, कहीं एक व्यक्ति नहीं ये कहेगा। जैसे हमारे यहाँ मंदिर पे माला मुस्लिम भाई बेचते हैं, मुस्लिम भाई भगवान का कपड़ा सिल के देते हैं, तो हम कैसे मान लें जो कि ये नफरत आपस में है?
जब भाई हमारा भगवान का कपड़ा वस्त्र जो है वो मुस्लिम भाई सिल के देता है और माला भगवान को चढ़ता है वो मुस्लिम भाई बना के देता है, तो हम कैसे मान लें कि हमारे यहाँ नफरत है, हमारे यहाँ आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ाए जा रहे हैं। ये केवल बीजेपी का एक आप लेते हैं वहाँ से कपड़ा? हाँ एकदम, भगवान ना कोई आपत्ति नहीं है, भगवान का हमेशा कपड़ा सिल करके देते हैं लोग, जौन भाई बनाते हैं और भगवान को पहनाया जाता है। अच्छा, मुस्लिम कपड़ा सिल के देते हैं वो भगवान को यहाँ अयोध्या में पहनाया? हाँ अयोध्या में पहनाया जाता है, माला मुस्लिम बना के देता है, पहनाया जाता है भगवान को, बड़ा बड़ा माला। पंडितों को आपत्ति नहीं होती? नहीं, साधु कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति ना। लेकिन एक तरफ तस्वीर आती है जहाँ लोग सब्जी नहीं लेते हैं, आप नहीं, अब देखिए उनकी मानसिकता कुंठित है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो कुंठित मानसिकता के लोग हैं और वो किसी के मुस्लिम के नाम पर सब्जी ना लो, हिंदू के नाम पर सब्जी ना लो, न ठेला पे जाओ, ये तो गलत बात है भाई। ये तो एक आपस में बैर कराने की बात है, चुनावी स्टैंड हो सकता है लोगों का। इस बार जिस तरीके से बीजेपी जो है या योगी जी जो है हिंदुत्व मॉडल से सत्ता तो हासिल कर लेते हैं, इस बार क्या लग रहा है, हिंदुत्व मॉडल काम करेगा या विकास मॉडल पे काम होगा? इस बार मुझे तो विकास चाहिए, मुझे हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं है। जब विकास होगा तब हमारा धर्म सही रहेगा, सुरक्षित रहेगा, जब हमको शिक्षा बढ़िया मिलेगी, स्वास्थ्य बढ़िया मिले, स्वास्थ्य की सुविधा बढ़िया मिलेगा, तो सारा मामला विकास होना चाहिए। विकास पे चुनाव लड़ना चाहिए, न कि हिंदू मुस्लिम पे चुनाव लड़िए आप। विकास का मुद्दा होना चाहिए, बढ़िया हिंदुस्तान में हॉस्पिटल होना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया विद्यालय होना चाहिए, बढ़िया जो उनमें कोई शोध संस्थान होना चाहिए, ये सब होना चाहिए हिंदुस्तान में। आप हिंदू मुस्लिम कर योगी राज्य में कुछ नहीं, कुछ नहीं, कहीं एक बता दीजिए कोई हॉस्पिटल बना हो। अयोध्या को तो जगमग बताया जाता है, अयोध्या को केवल राम की पैड़ी पर इतने सजाया जाता, इतने बनाया गया है, वो अयोध्या की राम पैड़ी कामधेनु गाय हो गई है। चाहे जिसका सरकार आता हो इसको तोड़ करके फिर से सही करके उसको दूध निकाल लिया जाता है, बस यही काम किया गया है अयोध्या में। और कहीं कोई विकास हुआ हो तो बता लीजिए। सीवर अखिलेश जी के सरकार में हुआ है, अंडरग्राउंड लाइट अखिलेश जी के सरकार में हुआ है, ये कथा संग्रहालय अखिलेश जी का है, और ये यहाँ पर एक ट्रस्ट वो बना हुआ है राम, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, हम दोबारा बनाया है। अखिलेश जी शिक्षा और स्वास्थ्य पे, रोजगारी पे ध्यान देते हैं। योगी जी तो हमारे चिलम पे ध्यान देते हैं, गांजा पी के मस्त रहते हैं, क्या पूछना है उनको, अपने में मस्त रहते हैं। नहीं, क्या आरोप, बड़ा आरोप लगा रहे हैं? अब बड़ा आरोप, धुआं उड़ाते हैं, आरोप का तो सिद्ध है, धुआं उड़ाते हैं, विकास का धुआं उड़ा। हाँ, केवल विकास के नाम पर धुआं उड़ा रहे हैं और कोई विकास नहीं किया उन्होंने, कोई विकास ना। चलिए, तो ये जो तमाम जो साधु संत हैं अयोध्या में हम मौजूद हैं, उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने साफ कहा कि नमाज से किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए और न ही पूजा से आपत्ति होनी चाहिए। और इन्होंने कहा, रामदास जी ने, कि जहाँ पे पूजा होती है वहाँ पे नमाज अगर पढ़ी जाती है तो ये गलत है, और जहाँ पे नमाज होती है वहाँ पे कोई पूजा करता है तो ये भी गलत है। तो आपसी जो इन्होंने जो बात कही उससे एक अच्छा मैसेज भी देश में गया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोज़ में, बने हमारे साथ। धन्यवाद।